मध्यम वर्गीय है उन सब बहनों के खाते में ये भैया 1000 रुपया महीना भेजेगा। 1000 रुपया महीना, 1000 रुपया महीने का मतलब है साल में कितने हो गए? अरे जोर से बताओ। 12,000। लेकिन केवल 12,000 नहीं, जरा और ध्यान से सुनना। अगर एक घर में 2 बहुएं हुई तो 2 बहुएं मतलब 2 परिवार। परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर 2 बहुएं हुई तो कितने मिलेंगे? अरे जोर से बोलो। 24,000। और ये हिसाब लगाओ कि अगर वो घर किसान परिवार का हुआ तो प्रधानमंत्री देते हैं किसान सम्मान निधि के 6,000 और मुख्यमंत्री देते हैं 4,000। तो कुल मिला के कितने हो गए? अरे जोर से बताओ ना। तो 24 में 10 जोड़े तो कितने हो गए? अरे जोर से। और 34,000 2 भैया हुए तो फिर 10 और जोड़ो, कितने हो गए? जोर से बोलो ना। 44,000। और अगर सासू जी भी घर में हैं और उनको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है तो मैं उसको भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000। तो कितने मिलेंगे उनको? साल भर में कितने मिलेंगे? 12,000। तो अब कितने हजार हो गए? जरा हिसाब तो लगा लो। अरे लगाओ हिसाब, कितने हो गए? तो अब मुझे बताओ, परिवार की जिंदगी सुधर जाएगी कि नहीं? जोर से बोलो, सुधरेगी कि नहीं? और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं भाषण देने नहीं आया, सामाजिक क्रांति का शंखनाद करने आया हूं। जो कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर होगा। और मेरी बहन के घर जब हर महीना 1,000 रुपया आएंगे तो उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। एक बार भाई दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन बहन क्या करेगी? इस पैसे से सबसे पहले बच्चों की चिंता करेगी। दाल लाओ, सब्जी लाओ, दूध लाओ, घी लाओ, छोटी मोटी दवाई हो तो उसका इंतजाम करो, थोड़े बहुत बचा भी लो। आप बताओ, बहनें फालतू खर्चा करेंगी क्या? मैं सब बहनों से पूछ रहा हूं, फालतू खर्चा करेंगी क्या? एक बार भाई फालतू खर्चा कर दे, बहन फालतू खर्चा नहीं करेगी। इस पैसे का उपयोग अपने परिवार की भलाई के लिए करेगी। और कभी पतिदेव को जरूरत पड़ गई तो अभी तो बहन यही कहती थी, अरे लाओ 100 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे, नहीं है लगी है रोज पैसा मांग रही है। अब जब भाई को जरूरत पड़ेगी पतिदेव को आए टाइम पे कभी, तो बचाए पैसा निकाल के कहेगी चिंता मत करो, ये ले जाओ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो घर में बहनों की इज्जत और बढ़ेगी। और एक बात और, जब सासू जी को पता है कि बहू के हर महीना 1,000 रुपया आ रहे हैं तो सास जी भी कहेगी बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो रे, घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। और सासू जी की पेंशन बन गई 1,000 रुपया, तो बहू भी सोचेगी रात में सोने के पहले जरा मैं सासू जी के पांव दबा दूं। तो बताओ, सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? सास बहू का प्रेम भी बढ़ेगा, घर की एकता मजबूत होगी। और सचमुच में यह साधारण घटना नहीं है, एक असाधारण घटना है। इसलिए यह मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। अब यह योजना कैसे चालू होगी वो भी सुन लो। 5 मार्च के दिन, अब भैया अब मत करो, अब रहने दो बेटे, अब नीचे कर लो। अब यह सुन लो सब, 5 मार्च के दिन हमारी मातृशक्ति का सम्मेलन होगा। मैं भोपाल में, कई बहनें आएंगे, उनके बीच में बोलूंगा, लेकिन वहां से हम हर पंचायत में जुड़ेंगे, हर वार्ड में जुड़ेंगे, हर जगह बहनें इकट्ठी होंगी। और उस दिन से एक साधारण फार्म छपेगा, वो फार्म भरा जाएगा। उसमें कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं रहेगी, नाम, पति का नाम, फलाना, और आय लिखनी पड़ेगी, वार्षिक आय। उसके लिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, आप स्वघोषित आय होगी कि हमारी आमदनी इतनी है। और ये काम भी कौन करवाएंगी? हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ हमारी बहनें भी करवाएंगी। करवाओगे कि नहीं बताओ? अरे बहनें, आवेदन भरवाने का काम करवाओगे कि नहीं? और कहीं जाना नहीं है कि कहीं जाना हो दफ्तर के चक्कर लगाओ और वहां फिर घूमते रहो, कुछ नहीं। आपके गांव में ही आएंगे, कर्मचारी भी आएंगे, और आपकी खुद की एक बहना सेना बना दूंगा। बहना सेना, वो खुद निकल पड़ेगी गांव में, आजीविका मिशन की बहनें, और आवेदन भरवाएंगी। अब ये मार्च और अप्रैल में आवेदन भरे जाएंगे, मई में पूरी एक बार छानबीन हो जाएगी
और जून के महीने से पैसा बहनों के खाते में डाल दिया जाएगा, हर महीने आएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं? बहनों बताओ, समझी कि नहीं? तो समझ गए, और समझाऊंगा, चिंता मत करो। जून से पैसा खाते में आना शुरू हो जाएगा। मेरी बहनों, अपनी जिंदगी बदलना है, अपने परिवार की जिंदगी बदलना है, अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाना है। तो आय के हमारे जो साधन हैं, उन साधनों के अलावा ये पैसा हमारे परिवार को मजबूत करने का काम करेगा और पैसा सीधे खाते में आएगा। लेने कहीं जाना नहीं पड़ेगा, खाते में सिंगल क्लिक करूंगा और हर महीना 10 तारीख को आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। कौन सी तारीख को? अरे कौन सी तारीख को? 10 तारीख को। 10 को अगर इतवार हुआ या कोई छुट्टी का दिन हुआ तो उसके बाद वाले दिन कभी ऐसा हो गया तो सीधे एक निश्चित तारीख पे पैसा पहुंचे, ताकि आपका हिसाब किताब बना रहे। यह हक है आपका। मैं इन अधिकारों की बात कर रहा हूं। आपको चाहिए सम्मान से जीने का अधिकार, इज्जत से जीने का अधिकार। किसान को चाहिए सिंचाई के पानी का अधिकार। और इसलिए जब हमारे विधायक जी कह रहे थे कि कुछ जगह सिंचाई की आवश्यकता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जहां जहां संभव है उस काम को भी संपूर्ण करके सिंचाई के आपको दिया जाएगा। एक अधिकार और है, पीने के पानी का, साफ पानी का अधिकार। इसके लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत जगह जगह पाइपलाइनें बिछ रही है। और मेरी बहनों सुनो, तेजी से हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। 1.5 साल 2 साल लगेंगे, इसके अंदर हर घर में पीने का पानी, हैंडपंप का नहीं, सीधे टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पैसा, झरझर पानी नल में आएगा और आपके गुंड गगरा भर जाएंगे। ये हक है हमारे, ये जिंदगी बदलने के अभियान है हमारे बच्चों को पढ़ाई का हक भी है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बेटा बेटी की पढ़ाई के लिए अनेकों योजनाएं, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अलग हमने एक बनाई है। और इसमें मैं फिर आज दोहरा रहा हूं, मेरे सभी बहनों और भाइयों, पढ़ने लिखने में बेटा बेटी तेज है तो कोई जाति और समाज का हो, चिंता मत करना, चिंता मत करना। अगर उसकी मेधा और प्रतिभा से उसका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा तो उसकी फीस उसके मम्मी पापा नहीं भराएंगे। कौन भराएगा? जोर से बताओ, कौन भराएगा? मामा भराएगा। कोई दे रहा हूं। मैं आज दिल की बात करने आपसे आया हूं। यहां उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश का 10 दिशाओं में विकास कर रहे हैं। देश का मान, देश का सम्मान और देश की इज्जत पूरी दुनिया में अगर बढ़ाई है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाई है। दिल्ली में मोदी जी और यहां मध्य प्रदेश में भी केवल हम सरकार नहीं चला रहे, मैंने क्रांति की बात की, सामाजिक क्रांति की। मेरे बहनों भाइयों, यह धरती, इस दुनिया में हम जो पैदा हुए हैं, यहां के साधनों पे, संसाधनों पे सबका अधिकार है, सबका हक है। लेकिन हम देखते हैं विकास की दौड़ में कुछ लोग आगे निकल गए और कई लोग पीछे रह गए। पीछे वो लोग रह गए जिनको हम कहते हैं कि वो गरीब है, गरीब। मैं ऐसे सभी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, सभी बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं। मैंने कहा मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं एक क्रांति के शंखनाद की बात आपसे कर रहा हूं। आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए, जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसका हक इस धरती के संसाधनों पे है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? सबका अधिकार है, सबका हक है। तो न्याय मिलना चाहिए तो सबको मिलना चाहिए। और वो हक कौन से हैं? देखिए, पहला हक रहने की जमीन का हक। मेरे बहनों और भाइयों, जब भगवान ने इस धरती पे पैदा किया है तो बताओ, इतनी जमीन तो हमारे लिए छोड़ी होगी कि हम अपना घर बना के उस पर रह सकें। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? सबके समझ में आ रही मेरी बात? तो बताओ, रहने की जमीन का हक है कि नहीं आपको? जोर से बताओ, है कि नहीं? और इसलिए आज जब सरदेंदु बता रहे थे, हमने तय किया है ये हक हम देंगे। रहने की जमीन का हक मतलब रहने की जमीन का टुकड़ा अपना होना चाहिए। मेरे कई गरीब भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास रहने की जमीन का पट्टा नहीं है, टुकड़ा नहीं है। कई बार वो धमकाए जाते हैं, यहां रह रहा है, हमारी जमीन है, चल, हम जो कह रहे हैं कर, नहीं तो भगा देंगे। क्या गरीब ऐसी धमकियां सुनता रहेगा? क्या ये उसके साथ न्याय है? मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं,
यह संकल्प है, शिव संकल्प, कि रहने की जमीन का टुकड़ा पट्टा दे के मालिक बना के मैं उपलब्ध कराऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध कराएगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? आज जोर से बोलो, मैं अकेला नहीं बोलूंगा, जनता साथ बोले, होना चाहिए कि नहीं? क्रांति का शंखनाद है ये। वर्षों से जो हक नहीं दिए गए, जो अधिकार नहीं दिए गए, अरे एक तरफ हम सैकड़ों एकड़ जमीन उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए देते हैं, कई लोगों के पास इतनी अकूत संपत्ति है कि उन्हीं को पता नहीं कि उनके पास कितनी है, तो गरीब को रहने की जमीन का टुकड़ा तो दे दो भाई, ये वैधानिक अधिकार देंगे। और इसलिए आज मुझे बताया 10,000 से ज्यादा पट्टे, अभी कलेक्टर कहां इधर आ जाए भाई, कितने पट्टे अभी आवासीय, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के बने, बताओ आप। नमस्कार सर, कुल जिले में अभी तक 40,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनका